बातें यूपी की। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शिल्प समागम मेले का आयोजन किया गया है। मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मेला प्रधानमंत्री की सोच सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत रखा गया है। इस मेले में 17 राज्यों के 75 अनुसूचित जाति साथ ही साथ सफाई कर्मियों के स्टॉल लगाए गए हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मेले के अंदर और दिखाते हैं क्या खास है इस मेले में। मैं लखनऊ कैसरबाग से आई हूँ। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जो छोटे छोटे हैं ये मैन्युफैक्चरर्स या चीज़ों को अपना बेचना चाहते हैं, इनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू एग्जिबिट देयर टैलेंट। बिकॉज ऑब्वियसली जब ये शॉप्स में जाती हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी इनको कुछ पे करना पड़ेगा, बट देन फॉर अस ऑल्सो इट इज़ ईजी टू शो टू गेट टू नो कि कितना अच्छा आइटम्स हैं हर जगह के। एंड ऑल इन ऑल इट्स अ नाइस एग्जीबिशन। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, डिफरेंट क्वालिटी का, डिफरेंट टाइप्स का क्लॉथ्स हैं, हैंडवेयर है, किचनवेयर है, डिफरेंट वैरायटीज़ के कप्स वगैरह। काफ़ी जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, उनको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। आप लोग आइए, देखिए और लीजिए सामान यहाँ से। हमने भी देखा है कि ये आए हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के होते हैं, ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं। मार्केट में 2-3 हैंड्स के थ्रू आते हैं, यहाँ डायरेक्टली हमें मिल रहे हैं, प्लस कस्टमाइज्ड होते हैं और प्रोडक्ट सेल्स भी अच्छी है। मैंने भी एक कुर्ता लिया है एक। मेले के विषय में अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली हस्तकला जिस तरह से इस मेले का ऑर्गेनाइज किया गया है, उसी तरह से हाथ की बनी चीज़ें हैं, बाहर से भी लोग आए हैं। काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस तरह से आज देश की स्थिति है उस तरह से उनको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके डीएनए में है, ऑलरेडी पहले से ही उनके डीएनए में है कि ये सब वर्क वो हमेशा से करते आए हैं। बट पीछे कुछ समय से वो लोग पीछे रह गए हैं। उनको अगर इन चीज़ों में बढ़ाएंगे, वो अपना काम छोड़ के कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी और काम के लिए वो भागते हैं। जबकि जितने भी हमारे मतलब फादर थे, ये जो चीज़ थे, उन लोगों ने कहते थे कि जैसे कोई सूप बीनता था या वो, ये सब अनुसूचित और यही लोग करते थे और ये सभी के घर में जाता था और चीज़ें वो होती थी। तो आज अगर इनके ऊपर बढ़ाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इनको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। हमारे पास अनेक प्रकार की साड़ियाँ हैं, सूट हैं, फैब्रिक है और दुपट्टे वगैरह भी हैं। चंदेरी में भी साड़ियाँ, इसमें हमारा हैंडवर्क का भी काम होता है साड़ियों में, जैसे टसर सिल्क बोलते हैं। और दुपट्टे भी हैं हमारे पास, ये फैब्रिक है, कलमकारी में भी सूट आ जाएंगे, चंदेरी में भी सूट है हमारे पास। बहुत सारा अच्छा सा कलेक्शन है। पहले दिन तो कम था, फिर संडे को अच्छा था, मंडे को भी अच्छा है, ट्यूसडे को भी अच्छा है। हम पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं, बाड़मेर से। वहाँ रेगिस्तान इलाका है, तो वहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी का कार्य होता है, अजरक प्रिंट का कार्य होता है। ये हमारा पुश्तैनी कार्य यही है, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी होती नहीं है, बारिश का मौसम होता नहीं है, तो हम लोग ये हाथ के कसीदा कार्य है, ये कार्य करते हैं और यही हमारा पुश्तैनी कार्य है। नहीं, इस प्रकार के मेले में पहले भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन लखनऊ में फर्स्ट टाइम आए हैं। अजरक प्रिंट आजकल बहुत फेमस प्रिंट हो रहा है। अजरक, तो अजरक के नाम से कस्टमर आते हैं। एप्लिक वर्क हाथ का काम होता है, सुई का काम होता है, तो कस्टमर आकर लेके जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट ऐसे बेहतर है कि हमारा हाथ का काम किया हुआ है, वो मशीन का काम नहीं किया हुआ है। और जो समझदार कस्टमर आते हैं वो समझते हैं कि भाई हाथ का कार्य होता है, वो महंगा होगा, और हाथ की कला है ना, तो कला को लोग पसंद करते हैं। 7 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में शिल्प, धातु शिल्प, लकड़ी, बेंत, बांस और ताप आदि तमाम तरीके के उत्पाद इसमें शामिल है। फिलहाल अभी जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्तियाँ मौजूद हैं। मूर्तियाँ शानदार लगी हुई हैं। क्या खासियत है इनकी, किस प्रकार से आप इसमें काम करते हैं? भैया क्या खासियत है इनकी? ये दीदी, पहले ये मिट्टी का बनता है, बैक्स कास्टिंग है, यानी ये पूरा हैंडवर्क है ये। और इसमें हमारे पास जो भी मूर्तियाँ हैं पूरी हैंडवर्क है, और इसमें कोई यानी ट्रेडर्स का काम नहीं है। आपको जैसे बनवाना है वैसे ही बन जाएंगी, और काफ़ी अच्छी है ये, काफ़ी अच्छी डिजाइन में है दीदी। अच्छा, आए कहाँ से हैं? दीदी मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ दीदी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए हैं आप। सरकार इस प्रकार की जो पहल करती है उनके हिसाब से, ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच के हिसाब से चला है कि सबका साथ सबका विकास और पिछड़ा वर्ग पे जोर दिया गया है। क्या वाकई इस प्रकार के मेलों से, कार्यक्रम से लोगों को फायदा होता है? हाँ दीदी, जरूर होता है। इसमें छोटे आदमी, जो तबके आदमी हैं, वो बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कैसा क्या माहौल है, वो काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी अच्छा, यानी पिछड़ा वर्ग के आदमी यहाँ पर आते हैं, हर बार आते हैं, और उनको
रोजगार भी मिलता है, रोजी रोटी भी मिलती है और उनका परिवार का भरण पोषण भी होता है। आज तीसरा दिन है स्टॉल लगाए हुए, क्या लोगों का रिस्पांस आया, क्या लोगों ने पसंद किया, क्या खरीदारी हुई? काफ़ी अच्छा खरीदारी हुई है दीदी, और हमारा मूर्तियों में तो खास तौर से आदमी ने खरीदारी की है। भैया जब आप ये बनाते हैं मूर्तियाँ, इन्हें बेचते समय क्या किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना होता है? बस दीदी वो जीएसटी वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है। आने जाने का ट्रेन में है, बाई बस से भी है, ट्रेन से भी है, हमारा सामान आ जाता है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आगे तमाम तरीके की सुविधाओं के लिए? मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि ऐसी मिला और भी बड़ा आगे का कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें सभी लोगों को बेनिफिट मिले। 7 से 15 अक्टूबर तक चलने वाला ये मेला लखनऊ के बाद चेन्नई, पटना, भुवनेश्वर इत्यादि जगहों पर भी लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए खास कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।